अच्छा, गाजियाबाद से बात कर रहे हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरे को ये सब समझ में आ नहीं रहा है। हम्म। अगर निवेशक मर रहा है और कार्यकर्ता मौज में, हम्म। इस बात पर मान रहे हैं? जी, फिर से बताएं अपनी बात। हमारे कहने का मतलब ये है, हम्म। जो निवेशक मर रहा है हम्म। पैसे के लिए, तेरा इमाम चिल्ला रहा है, हम्म। समझ रहे हैं? हम्म। और कुछ कार्यकर्ता मान लेते 100, 10, 20, 50 आंदोलन करता है, हम्म। वो बल्कि एजेंट ही है। हम्म। 10 लाख मतलब जैसे कि 10 लाख की जिसमें आबादी है, हम्म। वो सब उतर नहीं रहा है और निवेशक मर रहा है। हम्म। उसके संविधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों नहीं उतर रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ही जवाब देंगे। पहले आप अपना परिचय बताएं। आप क्या सहारा के कार्यकर्ता एजेंट हैं? हम निवेशक है। निवेशक हैं तो क्या नाम है आपका? मैं अभी कमेंट में कर रहा था ना, मेरा शुभ नाम जितेश जायसवाल है हुआ। जितेंद्र जायसवाल जी, तो आपका कितना पैसा सहारा में जमा है? मेरा कुल मिलाकर के अब सब शुद्ध बुद्ध सब जोड़ करके करीब 4.25 के करीब पहुंच चुका है। 4.25 लाख रुपए तकरीबन आपका जमा है। हाँ, तो शुद्ध बुद्ध सब मिला गाजियाबाद करके। के यहाँ से सांसद कौन है? अब उतना तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गाजियाबाद से हमें लगता है शायद बीके सिंह जी हैं, हाँ, बीके सिंह जी है। जो पूर्व सेना के अध्यक्ष भी रहे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में हजारों की संख्या में निवेशक और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एजेंट दर दर भटक रहे हैं भुगतान के लिए। तो हाँ, लेकिन यहाँ आंदोलन अभी उतना तेज में नहीं हुआ है। हम्म। अभी 9 नवंबर को हम्म। या 15 नवंबर को शायद हम्म। आंदोलन हुआ था नोएडा सेक्टर 11 जोन पे। तो आप गए थे वहां क्या? नहीं, हम जंतर मंतर पे थे। अच्छा। हाँ, जंतर मंतर पे थे। उससे भी कोई संविधान हमको लग रहा है जो कुछ ना होने वाला है। हम्म। कैसे कितनों मिलेगा भी समाधान, आप बताएं। आंदोलन कितनों भी आंदोलनकारी आंदोलन कर ले, हम्म। लेकिन हमको न लग रहा है जो सुब्रत राय की फर्क पड़ने वाला है। नहीं तो सुब्रत राय को फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन जिस देश के सिस्टम में हम लोग रहते हैं उस देश की सरकार से तो उम्मीद कर ही सकते हैं। देश की सरकार, देखिए देश की सरकार कहाँ सुन रहा है सर, आप ही बता दीजिए। अभी ऐसा है, 13 करोड़ निवेशक हैं और 13 लाख एजेंट हैं। तो वही ना तेरह हम कह करोड़ रहे हैं। तेरह सुनिए करोड़ निवेशक और 13 लाख एजेंट में से अभी 1% लोगों ने शिकायत नहीं की। यानी 1,000 लोगों को अगर भुगतान सहारा में नहीं मिला तो उसमें से अभी तक 10 लोगों ने शिकायत सरकार तक नहीं पहुंचाई। तो कैसे ये लड़ाई कैसे सरकार सुन लेगी? तो वही ना हम कह रहे हैं आपको, जो अब भी जितने भी आंदोलन हो रहा है, हम्म। कम से कम 5 नया आंदोलन हो रहा है। रुपया में 5 नया। हम्म। तो दिनों दिन निवेशक जाग रहा है, दिनों दिन एजेंट जाग रहा है। निवेशक और एजेंट अब जो निवेशक और एजेंट आपस में लड़ता था वो एक पटल पे आकर अब सरकार के खिलाफ, सुब्रत राय के खिलाफ मोर्चा खोल रहा और सरकार से कह रहा भैया हमारा भुगतान दिलाई। आपने लाइसेंस दिया था कंपनियों को। भले ही वो स्थिति अब ठीक है, धीमे धीमे, सुनिए वो हमारी बात। बात, भले ही स्थिति अब धीमे धीमे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। कहाँ रफ्तार पकड़ रहा है सर, जरा बताइए। अब आप घर बैठ के थोड़े रफ्तार पकड़ेगा। अब आप देखिए ना, पूरे हम हिंदुस्तान कर्णेश अवस्थी 2000 सहारा का डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। हम्म। उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाया आपको? अरे तो अब यही ना, हिंदुस्तान का सिस्टम जो है अगर सही हो तो जनता या बिल्कुल प्रिंट सुखी और मीडिया, प्रसन्न ना हो सुनिए जाए। सुनिए सुनिए सर, हम्म। प्रिंट मीडिया दिखाया आपको? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल वही लोकल में खबरें जो चली हैं, लोकल में खबरें चली हैं, लेकिन लोकल राष्ट्रीय लोकल चैनल। देखिए, आज के डेट में, एक मिनट, हम भी
निवेशक है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम कोई आतंकवादी, हम कोई वो नहीं है, उग्रवादी नहीं है। हमने तो अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने तो आतंकवादी नहीं है ना, बिल्कुल। हमने तो सुब्रत राय सहारा नहीं है ना, हम चोर के तरह, कैरों के तरह हम बीएल में छुप जाएंगे। बिल्कुल, मेहनत का, मजदूरी का एक एक रुपए कमा के जमा किया। जी सर, पूरा बात सुन लीजिए। आज के डेट में कितना एजेंट भी सुब्रत राय के सहारा के तरह छुप करके ही बैठा हुआ है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल। उसमें तमाम सारे एजेंटों का छुपने का कारण ये है कि देख, पूरा बात सर सुन लीजिए, पूरा बात। हमारा लाइव तो बहुत आदमी देखता है जी, हम सबसे भी लाइव जाते हैं। आज पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं जी। सोशल मीडिया पे हमको सब जानता है, हम आज से नहीं आ रहे हैं लाइव सोशल मीडिया पर। और आपका आज से चैनल में सब्सक्राइबर नहीं हूँ, काफी पुराना हो गया मैं। कम से कम नहीं हो गया तो 2016 से ही मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। जी, समझे? जितेश जायसवाल के नाम से आप देखे होंगे। जी जी, आपका कमेंट आया है, अभी मैं कमेंट किया हूँ। पहली बार। और रह गया बात, जैसे कि मान लेते 13 लाख कार्यकर्ता है, अब 13 करोड़ यानी मान लीजिए चाहे 12 करोड़ निवेशक है, ठीक है। 13 लाख कार्यकर्ता में कहाँ है? हमको तो 1 लाख कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 लाख कार्यकर्ता दिखा दीजिए, या 100 यूट्यूबर आप दिखा दीजिए सच बोलने वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतना भी है यूट्यूबर, गिना चुना मुश्किल से 2 ही 3 4 यूट्यूबर लाइव आकर के बात करता है, बाद बाकी सब फेक न्यूज दिखाता है। जो आज रात से हो जा रहा है भुगतान, तो कल से हो जाएगा, तो परसों से हो जाएगा, फलाने डेट ठिकाने डेट। ये सब कितना, ये सब एजेंट ही यूट्यूबर बने हुए हैं और सबको, निवेशक को गुमराह कर रहे हैं। तो उसमें निवेशक जूता चप्पल नहीं मारेगा एजेंट को और मैनेजर को, तो क्या मारेगा? क्या हम गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें निवेशक फंसा हुआ है कि एजेंट फंसा हुआ है? ये आप जरा बतलाइए। एजेंट तो आम भी खाया और गुठली का दाम भी लिया, लेकिन निवेशक मर रहा है। उसका जवाब देने वाला कौन है? निवेशक। मान लेते हैं आज के डेट में कोई एजेंट अगर मर गया तो एजेंट के सोशल मीडिया पर सब दिखाएगा, निवेशक मरेगा उसका कौन दिखाएगा? क्या एजेंट का बाप जाकर के दिखाएगा? कि सुब्रत राय का बाप आकर के दिखाएगा मरा हुआ? देखिए देखिए जायसवाल जी, मैं अब आपको बताऊं कि सहारा इंडिया जिस संस्थान का नाम है, उसमें जो लोगों ने पैसा जमा किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें निवेशक का अपना लालच हुआ करता है। निवेशक को लगता है कि हमारे जिंदगी के सपने बड़े होंगे। मेरी बात अब आपने बोल लिया, हमको भी सुन लीजिए अब आप।
निवेशकों को लगता है कि हमारी जिंदगी में हमारे सपने पूर्ण होंगे, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके हमारी एक दिन बड़ी रकम बनके तैयार हो जाएगी और ये हमारे बच्चों की शादी के काम में आएगी, बीमारी के समय काम में आएगी, मकान बनाने के काम में आएगी, रोजगार के काम में आएगी। और कई कई बार निवेशकों को वो भुगतान मिला। 1978 के से सहारा इंडिया ने काम किया और जाके ये 2015-16 तक भुगतान सहारा के द्वारा निवेशकों को मिलता रहा। इसमें निवेशक ने अपना भुगतान कई बार प्राप्त किया, इसमें एजेंट ने कई बार अपना कमीशन प्राप्त किया। अब स्थिति ये हो गई है, निवेशक को अपना भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है और सहारा में काम करने वाले जो एजेंट हैं, जिन्हें कार्यकर्ता कहते हैं, उनके साथ दोहरी मार है। उन्होंने जितने भी बरस सहारा में काम किया वो कमीशन तो सहारा के द्वारा वहीं जमा करवा लिया गया और इसके अलावा जो उसके पैतृक संपत्ति, बाप दादाओं, घर परिवार की संपत्ति होती थी, यहाँ तक कि बड़े सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बुलाकर, बड़े बड़े वादे करके उस एजेंट के घर की भी संपत्ति सहारा में जमा करवा ली। आप समझ रहे हैं ना उसके साथ क्या मार पड़ी। और समझिए उसने, और सुन लीजिए 1 मिनट हमारी बात, मेरी बात सुनिए ना, मैंने ऐसे एजेंट देखे हैं, पूरा बात बोल लेने दीजिएगा, इतना बात बोल लीजिए, आप सुन लिया मैंने, अब मेरा भी सुनिए। सहारा के पास ऐसे एजेंट हैं जो अगर आप 1 मिनट मान लीजिएगा कि आप निवेशक है, ठीक है, और मैं एजेंट हूँ, आपसे मैंने 30 दिन पैसा वसूला, कितना, 100 रुपया डेली। 31 दिन में कितना बन जाएगा, 3100 रुपया महीने का। आपसे मैंने 100 रुपया उठाया, ठीक है, और जाकर के हमने फलाने आदमी को दे दिया 500, किसी का जरूरी है, किसी का 1000 जरूरी है, किसी का 1500 जरूरी है। ऐसे करके 10%, 15%, 5% स्टेट में लगा दिया, वो पैसा गया बर। तो इसमें निवेशक कमाया कि एजेंट कमाया कि सुब्रत राय भी, तो दोनों तरफ से वो मलाई खाया ना सर। ये अगर जिन एजेंटों ने किया है जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये तो वो एजेंटों सुनिए, आज आपने एजेंट को, अच्छे एजेंट जो है ना, मेरे हाथ पकड़ के अब बैठे हुए हैं और सुब्रत राय की तलवार चाट रहे हैं। बिल्कुल इस बात को मानिएगा। जो एजेंट को, जो नया एजेंट जो बना आज के डेट में, वो आंदोलन पे उतरे हुए। जो पुराना एजेंट है, पुरखों से चलते आए हैं ना, वो आज के डेट में तलवार चाट रहे हैं और करोड़ों पति बन करके बैठे हुए हैं। इसका मैं साबित कर दूंगा। कितने लोग बैठे हुए हैं? 13 लाख लोगों में से कितने लोग, अधिकांशतः लोग तो जो है परेशान हैं। 2-4 से 5, भाई 13 लाख, मान लीजिए किसी ब्रांच पे 100 लोग काम करने वाले थे, 100 एजेंट काम करने वाले थे, उसमें 90 एजेंट तो परेशानी मिलेंगे ना। के अंदर में ऐसे एजेंट पड़े हुए हैं जिनके 10-10, 15-15 ऑटो मिलेंगे आपको। अब कोठिया मिलेगा, हम यहाँ रोड पर पड़ेंगे। आ जाए अभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको लाइव जा करके दिखाता हूँ वोट। अब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिखाऊंगा। सुब्रत राय है, मौज की जिंदगी जी रहा है। हमारे पास आया था, एजेंट आया था कि एजेंट के पास हम गए थे। आज फोन कर रहा हूँ तो वो उठाने की तैयारी ना हो रहा है। 3 दिन पहले मैनेजर को कितने फोन करने के बाद में दूसरे के नंबर से, मेरा नंबर 2 नंबर है, वो ब्लैक लिस्ट में रख रखता है। उसको क्या जवाब दोगे? सुनेंगे आप? हाँ, आप बोलिए। जो लोग आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, समझने का प्रयास करना उसको।
अन्यथा लेने का प्रयास मत करना, उसको थोड़ा बड़ी गंभीरता से सुनने वाली बात है। उसने मान लीजिए अपने गांव के मोहल्ले के क्षेत्र के लगभग में 500 लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया सहारा के अंदर। अब उसको 500 लोगों में से मान लीजिए 50 लोग प्रतिदिन परेशान ना करें तो प्रतिदिन 50 लोग टोकें। आप मान लीजिए उस जगह पे बैठ जाएं और 50 लोग एक दिन में सिर्फ इतना पूछें, क्यों भाई पैसा ऐसा कहाँ है, हमारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पैसा तुमने हमारा लिया था, तुम हमारे पास लेने आए थे, सुब्रत राय तो लेने नहीं आए थे। अब ये जब आप एक दिन में आप जैसे 50 व्यक्ति जब उससे एक दिन में एक बात बोलेंगे तो अंदाजा लगाइए कि आपका जैसे 4 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए जमा है, आपकी पीड़ा इतनी गंभीर है कि क्या कहते हैं कि लोग, आप तो चलो 4 लोग, हम ऐसे ऐसे लोग हमारे पास फोन करते हैं जिनका 10-20 हजार रुपए, जिन्होंने 10-10 रुपए करके, जो लो पीटा वाले लोग हैं, मतलब एकदम निम्न वर्ग के, जिन्होंने पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से पैसा कमाया और वो सहारा में लगाया, ऐसे ऐसे लोगों का पैसा जमा है। अब मान लीजिए ऐसे 50 लोग उस एजेंट को, कार्यकर्ता को एक दिन में टच करते हैं, तो उसकी मानसिक हालात पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है उसकी मानसिक तौर पे। अधिकांश देखिए चंद लोग, जो आपने नया मैटर आज बताया है, अगर जो ऐसे एजेंट थे कि जो इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया और उसको जो है जमा नहीं कराया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो वो एजेंट जिम्मेदार है, वो निवेशक भी जिम्मेदार है कि उन्होंने अपना पासबुक या रसीद को नहीं देखा कि हमारा पैसा जमा हो रहा है कि जो ब्याज पे। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, आप समझे नहीं, इस बात को आप समझे नहीं। जैसे कि 30 दिन 31 दिन आपसे मैंने 100 रुपया डेली लिया, तो 3,3100 रुपया हुआ ना। उस पैसों को हम डेली वसूली किए, आपसे तो मैंने डेली लिया ना 100 रुपया पर डे। किसी को जरूरी है 1,000 रुपए का, किसी को जरूरी है 1,000 रुपया, तो वो तो अपने घर रखा ना, जाके तो 2 तारीख को रसीद कटाएगा ना, या 1 तारीख को या 3 नहीं। तो सहारा के अंदर डेली कलेक्शन वाले खाते भी तो खोले जाते थे, डेली वाले भी तो, जो डेली वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब इकट्ठे एक पर्ची जाकर के स्लिपिंग करता था। मैं दिखाऊंगा आपको, शो कराऊंगा। अच्छा, हाँ, मंथली